आज हम आए हैं मिस्टर कौशल किशोर, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इन्होंने जो अपना नया अभियान शुरू किया उसके बारे में और इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही है। तो कौशल किशोर जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। तो आप हमें बताएंगे जो आपने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे देश के अंदर हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत शराब के नशे की वजह से होती है, तम्बाकू के नशे की वजह से या ड्रग्स वगैरह लेने से। बड़े पैमाने पर जो है पूरे देश के अंदर एक साजिश के तहत विदेशी ताकतों के द्वारा नशा भेजा जा रहा है और नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे में डाल करके उनको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसी में मेरा खुद का एक लड़का आकाश किशोर जेबी नशे के दलदल में फंस गया और उसका लीवर और किडनी डैमेज हो गई। बहुत ही इलाज कराने के बाद भी विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। देश के अंदर नशा करने वाले लोग 60 साल की उम्र क्रॉस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, जो लोग परमानेंट सुबह से शाम तक के नशा कर रहे हैं। तम्बाकू से बड़े पैमाने पे कैंसर है, 12 प्रकार का कैंसर शराब के पीने से होता है। इस तरह जो कैंसर से करीब 159 लोगों के प्रत्येक घंटे में मौत हो रही, लगभग 14 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। नशे से जो लड़ाई है नशे के खिलाफ, ये अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और करीब 4,32,000 लोगों ने 90 साल में 1857 से 1947 तक जो अपनी कुर्बानी देने का काम किया अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का। आज नशा हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पे फैल गया है कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि अंग्रेज तो गोली मारते थे, फांसी देते थे। नशा लोगों को तड़पा तड़पा के मारता है। जो लोग नशा करते हैं उनको मेंटली वीक कर देता है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। नशा करने वाले ही उनको अपने लगते हैं और अपने जो होते हैं उनको पराये लगने लगते हैं, दुश्मन की नजर से देखते हैं। इसी तरीके से जो है पूरे देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर नशे की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उसमें नई पीढ़ी के लड़कों को शामिल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो अभी हम लोग इसके लिए पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नशा मुक्त भारत बनाने के लिए 15 अगस्त 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ 15 अगस्त 2047 तक हम नशा मुक्त भारत भी बना लेने का काम करेंगे। तो उसी अभियान के तहत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक ट्रस्ट हमने भी बनाया है और इसको का प्रयास है लगातार लोगों को वो नशे से दूर रहे, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। जिसमें आपका जो ये नशा मुक्ति अभियान है, इसमें आपने ऐसे कौन से नियम और किस तरीके से आप लोगों से को बता रहे हैं कि इस नशे से दूर रहें, उसके लिए आपने और कौन कौन सी चीजें रखी हैं, तरीके क्या है उसके? देखिए, एकेडमिक संस्थान है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है या कक्षा 5 प्राइमरी से लेकर ऊपर तक जो टीचर्स हैं वो बच्चों के अंदर एक डर पैदा करें नशे के खिलाफ। इसके लिए स्कूलों में हम लोग भी जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं और बड़े पैमाने पे जो है बच्चों के अंदर नशे से होने वाला नुकसान, ये मंद बुद्धि के हो जाओगे, एक डर पैदा करने का, आर्थिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर, कम समय में मर जाएंगे और सामाजिक पतन हो जाता है। लोग समाज में इज्जत नहीं करते, मुंह से बदबू आती है। ये बच्चों के अंदर डर पैदा नशे के खिलाफ करने का एक अभियान है और वो डर पैदा हो जाता है तो लोग नशे से की तरफ वो नहीं जाते। इसके अलावा हमने कुछ आंदोलन भी तय किए हैं, जिसमें मैराथन दौड़ है। पिछले बार मैंने हाफ मैराथन कराई थी 19 अक्टूबर 31 दिसंबर को। अभी नया साल आएगा 31 दिसंबर को, लोग उसका सेलिब्रेट करेंगे 2025 का आने का। बड़े पैमाने पे नशा बेचने वाले जो खुद नशा नहीं करते वो ऑफर करते हैं कि एक पैक फ्री, एक गिलास शराब फ्री, गांजे की एक सिगरेट फ्री, स्मैक की एक सिगरेट फ्री, चरस की एक सिगरेट फ्री, सिगार की एक सिगरेट फ्री।
और उसमें इस तरह का जो ऑफर करते हैं उसमें नए लोग जाकर के फंस जाते हैं, या नशा करने वाले लोग नई पीढ़ी के लोगों को ले जाकर के फ्री के चक्कर में फंसा देते हैं, और टेस्ट करने के चक्कर में लोग नशे की शुरुआत कर देते हैं। करोड़ों लोग नशा शुरू करेंगे 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तो ये जो नशा मुक्ति, जैसे आपने कहा नशा शुरू करेंगे, नशे के पास जाते हैं लोग, ऑफर करते हैं, तो उसमें ये भी होता है ना कि जो आजकल के जो पदार्थ बन रहे हैं नशे से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, इनको बंद कराने के लिए भी आपने कुछ योजनाएं सोची हैं, या कुछ उसके बारे में आपने अभी तक कुछ किया है? देखिए, बंद कराने के उस पे अगर आप देखें तो बिहार में शराब बंद है। हाँ। केवल 2 ही चीजों को परमिशन मिलता है सरकार की तरफ से, एक शराब का और एक भांग का। इसके अलावा जो है ड्रग्स हो, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, इसका कोई भी दुकान इलाट नहीं है। चूंकि इसके कस्टमर हैं इसलिए चोरी छिपे बिकते हैं, और बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हमारे देश में ड्रग्स भेजी जाती है। म्यांमार से, पनामा से, बर्मा से बड़े पैमाने पे ड्रग्स भेजी जाती है। तो ड्रग्स के जो कारोबारी हैं वो नए नए कस्टमर बनाते हैं, और हमारे देश के अंदर कस्टमर हैं, इसलिए चोरी छिपे से बिकने वाली चीजें भी बड़े पैमाने पे बिक रही हैं। यहाँ तक कि जो नशेबाज हैं, नशे में लिप्त हो गए हैं, वो ब्रेड में मक्खन की जगह आयोडेक्स लगा के खा लेते हैं। चोरी छिपे तो नहीं, आजकल तो लोग एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, एड्स हो रहे हैं, प्रॉपर इनका प्रमोशन हो रहा है। देखिए, ड्रग्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। लोग पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा का जो प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये केवल पैसा पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे सभी लोगों की हम निंदा करते हैं जो लोग देश का भला चाहते हैं, और वो दूध में बच्चे जिनको गोदी में खिला करके लोग बड़ा करते हैं, वो नशे की दुनिया में न जाएं, नशे से उनका जीवन बर्बाद ना हो। अगर उनका भला चाहते हैं तो किसी को भी नशे का प्रचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो तंबाकू हो, और चाहे पान मसाला और गुटखा हो, या शराब हो। पूरी तरीके से किसी कीमत पे जो है उनको इसका विरोध करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं मैं इसकी निंदा करता हूँ। 31 दिसंबर को फुल मैराथन महिला दौड़ का जो आपने आयोजन किया है, वो कई किलोमीटर की है, और ये पहली बार हो रही है, इससे पहले भी? देखिए, फुल मैराथन 42 किलोमीटर 200 मीटर की ही पूरी दुनिया में होती है। पिछले बार हमने हाफ मैराथन कराई थी। 19 अक्टूबर को मेरे बेटे की पुण्यतिथि पे 31 दिसंबर को महिला मैराथन कराई थी, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे। इस बार अभी जो हम करा रहे हैं 19 अक्टूबर को लड़कों की फुल मैराथन कराए। अभी लड़कियों की फुल मैराथन है, 18 साल से ऊपर की लड़कियां, और ये 42 किलोमीटर 200 मीटर जो 3 किलोमीटर के अंदर 3 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगी, उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो फर्स्ट आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम, सेकंड जो आएगा उसको 3 लाख रुपए का इनाम, थर्ड जो आएगा उसको 1.5 लाख रुपए का इनाम। इसके बाद जो प्रथम 10 आएंगे उनको 51 हज़ार, सेकंड 10 जो आएंगे उनको 41 हज़ार, थर्ड 10 आएंगे उनको 31 हज़ार, फोर्थ पे 10 आएंगे उनको 21 हज़ार, और 5वें नंबर पे जो 10 लड़कियां आएंगी या महिलाएं उनको 11 हज़ार। कुल 53 महिलाओं को ये प्राइज दिया जाएगा, 25 लाख रुपए का प्राइज किया जाएगा। ये जो आप दौड़ करा रहे हैं, तो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, वो प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकते हैं? इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 1800 और 202 3316, 1800 202 3316, ये टोल फ्री नंबर है। और एक वेबसाइट जारी की गई है www.abhiyankaushal.org, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, और जो भी लड़कियां इसमें आकर के दौड़ेंगी उनको एक टी-शर्ट भी दी जाएगी। और जो लोग इसमें प्राइज जीतेंगे, इसको 3 घंटे में पूरा करना है, 3 घंटे में जो लोग भी पूरा कर लेंगे उनको प्राइज देने का काम किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा। सर, ये कै बजे से स्टार्ट होगी? ये 31 दिसंबर को प्रातः 10 बजे लखनऊ में दुबग्गा में से शुरू होगी और बिठौली तक जाएगी, फिर दुबग्गा तक आएगी, फिर बिठौली तक जाके दुबग्गा पे आके समाप्त होगी। ये 2 राउंड की है, 42 किलोमीटर 200 मीटर की महिलाओं की नशा मुक्त मैराथन, और नशा मुक्त मेला भी लगेगा।
यानी जो 31 दिसंबर की रात से जो 12 बजे 1 जनवरी 2025 शुरू होगा, उसमें नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे की शुरुआत करने से रोकने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है पूरे देश के हर बच्चा, हर लड़का और लड़की दौड़ने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, फेफड़े में दम चाहिए, वही दौड़ पाएंगे। इसलिए इस दौड़ में जो लोग भी शामिल होंगे, हर घर से लोग दौड़ में शामिल हों, अपने अपने क्षेत्र में दौड़ें, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसी दौड़ लगाते रहेंगे तो वो नशे से ऑटोमेटिक दूर रहेंगे। स्पोर्ट्स से जोड़ने का मकसद है कि जब दौड़ेंगे तो कंपटीशन की भावना आएगी, और कंपटीशन की भावना आएगी तो उसके लिए ताकत चाहिए, फेफड़े में दम चाहिए, सांस नहीं फूलनी चाहिए, तो वो नशे से दूर रहेंगे। नशे से दूर रखने के लिए एक आयोजन किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी की नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर एकेडमिक संस्थानों में अक्षत कांत जी उसके कन्वीनर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालय प्रबंधक समिति के जो चेयरपर्सन है अतुल करण यादव जी, यहाँ आपको लखनऊ में सहित उत्तर प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में, वो चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों या यूनिवर्सिटी हों, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों या NIT, IIT, IIIT ऐसे इंस्टीट्यूशंस, या जो प्राइवेट स्कूल हैं, आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, PRD के जवान, शिक्षा मित्र, साथ में रोजगार सेवक, शिक्षा प्रेरक, सभी लोगों से जोड़ने की जिम्मेदारी, सभी लोगों के साथ साथ में इनको एकजुट करने की जिम्मेदारी अतुल करण यादव जी को देने का काम किया गया। जो अभी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, तो अब तक आपके इस अभियान से कितने लोग जुड़ चुके हैं? कहाँ तक ये अभियान आपका देखिए, फैला? हम पिछले साल तक के 24 करोड़ लोगों को नशा न करने का संकल्प कराया है। तो बहुत अच्छी बात है। 2025 में हम इसको 25 करोड़ से अधिक ले जाने का काम करेंगे, जो नशा न करने का संकल्प करें। इस अभियान से तमाम लोग जुड़े, जो लोग नशा करते थे उन लोगों ने भी संकल्प लिया, लेकिन अब तक 25,000 लोग जो नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया इस अभियान में शामिल होने के बाद। उनको अच्छा फील हो रहा है, उनके घर में झगड़े नहीं हो रहे हैं, विवाद नहीं हो रहा, पैसा बच रहा है, और वो एक अच्छा काम भी करने का काम कर रहे हैं। हमारा अभियान है कि नशे की तरफ जाए ही ना। जब नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे तो नशे की दुकानें, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, या चोरी छिपे बिक रहे हो, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी जब किसी चीज के कस्टमर नहीं रहेंगे। तो नशे के कस्टमर बनने से रोकना है, इसका मुख्य अभियान ये है। अतुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से आपको नशा मुक्त फुल मैराथन दौड़ के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारियां हैं जो 31 दिसंबर को दौड़ रहे हैं? देखिए, जनता के सहयोग से ये हो रहा है। ये जो प्राइज दिया जा रहा है वो जनता के सहयोग से दिया जा रहा है। अभी हमने कल सिधौली में, गुंदला मऊ में, BKT में, आपके मलिहाबाद में मीटिंग की। आज अभी मैं सिधौली में जा रहा हूँ, एक मीटिंग सिधौली और कसमंडा कला में है। 20-20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो 20 लोगों की सूची बन करके वो 10-10 लोगों से सहयोग लेने का काम कर रहे हैं। 1 रुपए से आगे जितना भी लोग इसमें सहयोग दे सकते हो वो दे। 1 रुपए का भी सहयोग हम बार कोड के माध्यम से या मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारा तो प्रयास ये था कि 25 लाख का प्राइज, 25 लाख लोग 1-1 रुपए दे। वो 1-1 रुपए देंगे तो इसके एक हिस्सा बन जाएंगे। हमारा एक जन आंदोलन खड़ा करने का मकसद है। जिस तरह 1857 से 1947 तक हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके एक माहौल खड़ा किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा पैदा किया, तब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, मरो नहीं मारो। और उसके बाद 5 साल 6 दिन के बाद हमारा देश आजाद हो गया। जनता जब इस आंदोलन में पूरी तरीके से जुड़ जाएगी, अपने नशा करने वाले लड़कों की शादी ना करे, लड़कियां नशा करने वाले लड़कों से अपनी शादी करना बंद करें, या लोग, उनके माँ बाप ऐसे नशेड़ी लड़कों से शादी करना बंद करें, तो कम से कम उनकी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, विधवा नहीं होंगी, बच्चे उनके अनाथ नहीं होंगे। ये आंदोलन है ये, और ये आंदोलन में मीडिया ही सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करने का काम करेगी। मीडिया जितना इसका प्रचार प्रसार जनता के बारे में, जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे, उनके माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा होगा। और जनता का आंदोलन जब नशे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशा करने से लोग घबराएंगे, अपने को चोरी छिपे अलग करने का प्रयास करेंगे। और आज भी लोग नशा प्रयास करते हैं कि चोरी छिपे करें, और जो लड़के शुरू करते, लड़कियां शुरू करते,
उनके घर वालों को कई साल बाद पता चलता है कि ये नशा कर रहे हैं। इसका मतलब डर है, इस डर को निकाल करके बाहर लाने का काम करना है, एक जन आंदोलन बनाने का काम करना है, ये इसका मकसद है। और इसीलिए आज से जो ये जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि रोज इसका जितना प्रचार प्रसार करेंगे, रोज जनता के बीच में जाएंगे, जहां जहां आप जिन लोगों से सवाल पूछते हैं वो पॉलिटिकल सवाल वो पूछे, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जो पूछना चाहते हैं पूछे, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछे कि आप नशा करते हो क्या, अगर नहीं करते हो तो क्या चाहते हो आपके बच्चे नशा करें, अगर नशा करते हो तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे नशा करें, क्या आप नशे को खत्म करने के पक्ष में हो। इस तरह के सवाल अगर आप प्रत्येक आदमी से जिससे भी सवाल करेंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो किसी संस्थान को चलाने वाला उसका सोशल वर्कर हो, ये सवाल जब आप करने लगेंगे तो इससे एक मैसेज निकल के आएगा। और मैं समझ रहा हूं कि शायद 0.001% लोग जो है नशे का पक्ष लें, वरना नशा करने वाला व्यक्ति भी ये चाहता है कि उसके बच्चे नशा ना करें, वो इस बारे में बोलेगा। और ये जो जाएगा एक मैसेज, इस मैसेज के जरिए एक आंदोलन खड़ा होने का काम होगा, जिसमें आप लोगों की, मीडिया के लोगों की एक अहम भूमिका होगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, और जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट आपको एक नशा मुक्त आंदोलन के लिए क्या सहयोग कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट से अभी हम कोई सहयोग नहीं मांग रहे हैं, हम एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को नशा न करने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए उन्हें चिन्हित करने का काम किया। उस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वहां पर नशा मुक्त केंद्र भी खोले हैं और खोल रहे हैं। एक अभियान ये पूरी तरीके से, मैं समझ रहा हूँ अभी जैसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उस दिन हरी झंडी दिखाने के लिए। माननीय नड्डा जी को भी आमंत्रित किया हमने, माननीय गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। तो शिव प्रताप शुक्ला जी भी एज ए गवर्नर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस मुहिम को छेड़ने का काम किए, नशे के खिलाफ शुरू करने का काम किए। नशा एक साजिश के तहत इस देश के लोगों को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब को नशे ने पूरी तरह खत्म कर दिया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कभी सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते थे। पाकिस्तान हमारी सेना को नहीं हरा पाया, लेकिन ड्रग्स भेज करके, नशा भेज करके वहां के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। अब वो 5% लोग ही सेना में भर्ती हो पा रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी सबकी ये जरूरत है और आवश्यक है, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के साथ साथ नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त परिवार बनाने के लिए हम सब लोगों को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। एक छोटा सा सवाल अतुल जी आपसे, नशा मुक्ति के लिए आप क्या-क्या योजनाएं बना रहे हैं 25 तारीख 31 तारीख को? मैं अपने सोशल हैंडल से काफ़ी ज़्यादा सोशल हैंडल से अवेयरनेस लोगों को मतलब दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 2024 तक इसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जैसा कि माननीय जी ने बताया है कि इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है और लाखों की संख्या में इसमें लोग जुड़ रहे हैं और पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। और विद्यालयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से और अपने पास पड़ोसियों के माध्यम से सबको ये मैसेज दिया जा रहा है कि नशा जो है दुनिया के लिए, देश के लिए कुरीति है। इसको अपने समाज से हम लोगों को दूर हटाना होगा, इसको समाप्त करना होगा। इसमें हम सब अहम भूमिका आगे बढ़ चढ़ करके इसमें प्रतिभाग करें और नशे के खिलाफ जो महिला मैराथन, फुल महिला मैराथन दौड़ जो दुबग्गा लखनऊ में हो रही है, इसका हम सब लोग हिस्सा बने और अपने समाज को आगे लेकर के जाएं। सर जिस तरीके